हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसकी होगी जीत, थर्ड पार्टी की या आपकी, सच्चे प्यार की। क्या झूठ सच के ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि कभी भी नजर नहीं आएगा? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। किंग ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ कप्स, द चैरियट, द हाई प्रेस्टेस, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द मून। मेरा ये सवाल था कि किसकी होगी जीत, सच्चे प्यार की या थर्ड पार्टी की। तो मैं आपको ये बता दूं कि झूठ के पैर नहीं होते, और सच को साबित करने में बहुत टाइम लग जाता है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया है। उन्हें हर किसी से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपसे उनको बात करनी पड़ जाए तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। आपके साथ आपके पर्सन का व्यवहार पहले ऐसा नहीं था, अचानक ही चीजें बदल गई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपसे मुंह मोड़ रखा है। आपकी तरफ देखना इसको गवारा नहीं है, चीजों को याद करना इसको बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी शुरू से ही थी। आपके पर्सन उसको इग्नोर करके पहले आपके साथ टच में थे, और जैसे ही थर्ड पार्टी का बिहेवियर आपके पर्सन के प्रति सही हुआ, आपके पर्सन ने आपको देखना बंद कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, या आप भी मैरिड हो सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं और हमारी एक अपनी एक दुनिया होती है, तो जब चीजों का फैसला लेने का टाइम आता है तो पैर डगमगा जाते हैं, फैसले बदल जाते हैं, चीजें, एनर्जी, सब चीजें चेंज हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ, क्योंकि आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली को पहले इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उनकी फैमिली का प्रेशर उनके ऊपर कुछ इतना ज्यादा बन गया कि वो उनके हिसाब से चलने लगे। दूसरा, मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये भी नजर आ रही है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा असर है। ये इंसान जो कल तक सिर्फ आपके बारे में सोचता था, अचानक ही इसने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया। ये इंसान जो कल तक आपकी आपके एक
आंसू को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज इतने आंसू बहने के बाद भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, ये पत्थर का बन गया है। तो क्या हुआ ऐसा कि आपके पर्सन इतना ज्यादा बदल गए? तो आपके पर्सन जो है वो एक महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन इस कगार पर पहुंच गया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा द हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो दिखाता है कि ये महिला आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है। इस महिला ने आपके पर्सन के दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया है। कई लोगों का मुझे कहते हैं कि ब्लैक मैजिक मैम होता है या नहीं होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क सब चीजें होती हैं, लेकिन प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता। और कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो उसके ऊपर कोई भी चीजें वर्क नहीं करती। तो मैं ये मानती हूँ कि आपका प्यार सच्चा है तो उस पर वर्क नहीं हो रहा, लेकिन जिसने कमजोर कड़ी जहां पर होती है तो वहां ये चीजें लागू हो जाती हैं। आपके पर्सन थोड़ा सा कमजोर हुए, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को एंटर करने दिया, आपके पर्सन ने उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये महिला आपके पर्सन पर हावी हो गई। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, आप दोनों की क्लोज फ्रेंड हो सकती है, कॉमन फ्रेंड हो सकती है। लेकिन इस महिला को जब तक आपके रिलेशन के बारे में पता नहीं था, चीजें बहुत स्मूथ चल रही थी। जैसे ही इसको आपके बारे में पता चला, चीजें अचानक ही बदल गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने या इस महिला ने आपके पर्सन को इस तरह से कंट्रोल किया कि आपके पर्सन इसके हाथों की कठपुतली बन गए। कठपुतली बन गए वो तो ठीक है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक तक कर दिया, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे खिंचे खिंचे से रहने लगे। और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने पूरी तरह से रिलेशन को खत्म कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि इस महिला ने आपके पर्सन पर किए इस तरह के वर्क, इतने स्पेल वर्क, कि आपके पर्सन उन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस महिला के हाथों की कठपुतली बन गए। और इस तरह से गोल गोल घूमने लगे कि आपको खुद भी ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि आपके पर्सन ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन के ऊपर जो चीजें हुई, उसके बाद आपके पर्सन का दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया। आपके पर्सन इसके रिमोट कंट्रोल की तरह वर्क करने लगे और ये महिला आपके पर्सन को अपनी तरह से घुमाने लगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन किस तरह ब्लैक मैजिक के पूरी तरह से फंसे हुए हैं और वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। जिस एनर्जी में वो इस समय, उन्हें सिर्फ अपनी खुशियां ही नजर आ रही हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। यानी कि ये इंसान अचानक इतना स्वार्थी हो गया जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये इंसान स्वार्थी हुआ या इसके कानों में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई, इसके दिमाग को इस तरह से बदल दिया गया कि आज ये इंसान आपकी बात ही नहीं करना चाहता। कल तक आपके नाम से इसका दिन शुरू होता था, आपके नाम से इसकी रात होती थी, और आज इस इंसान के ऊपर ये वर्क इस तरह से चल रहा है कि ये आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहता, है ना। अगर मैं कहूँ कि आपने आज भी आप इस रिलेशन को जोड़ने में लगे हुए हैं, आप चाहते हैं कि चीजें पहले की तरह हो जाएं। आपको ये भी पता है कि आप थर्ड पार्टी को अगर इस इंसान के सामने जाके आप अगर कुछ बोलेंगे तो ये इंसान मानेगा नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी इसकी अपनी है, इसकी क्लोज है ना। और जब हम किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो हमारा ट्रस्ट इतना ज्यादा होता है कि सामने वाले की बात का हम पर कोई असर नहीं होता। जैसे जब आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे थे, आपको पता भी चल रहा था, लोग आपको बता भी रहे थे, लेकिन आपको ट्रस्ट था अपने पर्सन पर, इसलिए आपने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सेम वही सिचुएशन आज आपके पर्सन के साथ भी हो रही है। आप अपने पर्सन को वापस लाना चाहते हैं, कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। आपने कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं छोड़ा है। आपको जहां से भी ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन को वापस ला सकते हैं, आप वहीं जाकर वर्क करना शुरू कर देते हैं। आपने जीना छोड़ दिया है क्योंकि आपकी जिंदगी इस इंसान के साथ ऐसी अटक गई है कि आपको लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में नहीं होगा तो आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते थे आपने किया, तो गलती आपकी नहीं है क्योंकि आप अपने हिस्से की एफर्ट्स कर चुके हैं और अब बारी आपके पर्सन की है। लेकिन आप अभी भी कंटिन्यूसली उस पर वर्क कर रहे हैं। आपने शुद्ध बुद्ध खो दी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अभी भी आप इस रिलेशन को बनाने में लगे हैं। आपके पास जो कुछ भी है आपने इस रिलेशन को लगा दिया, इसको बनाने में।
और आज इसको लाने के लिए आप लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या बचेगा। आप आज भी इस रिलेशन को जो है वो कायम रखना चाहते हैं, आपको कोई सुध-बुध नहीं है, आप लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं इस चीज़ में, कोई दो राय नहीं। आपने आपके पास जो कुछ भी था आपने इस रिलेशन पर लगा दिया, यानी कि आपने भर-भर कर इस रिलेशन पर पैसा लगाया। जब आप इस रिलेशन में थे तब इस रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए आप पैसा खर्च करते हैं और आज इस रिलेशन को वापस लाने में भी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने जो कुछ भी आपके पास था इस रिलेशन में लगा दिया और अभी भी आप कंटिन्यूअसली इस रिलेशन को बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि दरार नहीं आनी चाहिए और आपको ये भी जो है विश्वास है कि प्यार की जीत होगी। अगर आपने सच्चा प्यार किया या आपके पर्सन ने कभी भी आपसे सच्चा प्यार किया, तो आपको एक गट फीलिंग आ रही है कि जीत अंत में प्यार की ही होगी, ऐसा आपका मन कह रहा है, क्योंकि आपने अभी तक इस रिलेशन में जितनी भी नेगेटिविटी थी उसको दूर करने की पूरी कोशिश की है। आप आज भी इस रिलेशन में अटके हुए हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है जो यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रही है। तभी आप उस इंसान को की इतनी बुराइयां होने के बाद, इतना आपके साथ गलत होने के बाद भी आप इस रिलेशन से निकल नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि आपकी जो गट फीलिंग है वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि कहते हैं कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो यूनिवर्स का दरवाजा खुल जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जितनी शिद्दत से आप आज इस वर्क कर रहे हैं, अपने आगे बढ़ रहे हैं, अपने प्यार को वापस लाना चाहते हैं, तो आपके पर्सन एक दिन उस सब चीजों को याद करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि झूठ कितना भी सफाई से बोला जाए एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। और सच को साबित करने में चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उस इंसान को वो सच पता चलता है। और जिस दिन आपके पर्सन को वो सच पता चलेगा, उस दिन आपके पर्सन बिल्कुल अकेले तन्हा हो जाएंगे, उनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, उनके प्यार के प्याले अचानक खाली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आज इन सब चीजों को नहीं सोच रहे, लेकिन आने वाले टाइम में जब कहते हैं ना कि कंपटीशन टफ हो सकता है, लेकिन जीत उसी की होगी जिसने ईमानदारी से प्यार को निभाया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन एक दिन अचानक अकेले बैठकर इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे, रोएंगे, और तब ये इंसान आपसे बात करने के लिए तड़पेगा, क्योंकि आज जिस तरह से ये आपके कॉल को इग्नोर कर रहा है, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा, एक दिन ऐसा आएगा जब इसे खुद आपसे बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज की जितनी भी एनर्जी आप जो है वो रिलीज कर रहे हैं, जितना भी आप पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएंगे और वो एक दिन नकली लोगों के ऊपर हावी होंगे। यानी कि झूठे प्यार के झांसे में जो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को फंसाया है, एक दिन आपका सच्चा प्यार उसके ऊपर हावी होगा और अंत में जीत सच्चे प्यार की ही होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है कि आज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी आपसे बात नहीं करने दे रही है, उसके ऊपर 24 घंटे नजरें गड़ाई हुई है, उसकी एक एक एक्टिविटी पर ध्यान रख रही है, लेकिन कितना भी कर ले झूठ झूठ ही होता है। एक दिन जिस दिन आपके पर्सन को सच्चाई पता चलेगी, जिस दिन आपके पर्सन के सामने वो सच आएगा, जिस दिन ये ब्लैक मैजिक का असर कब होगा, उस दिन आपके पर्सन को आपसे बात करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपके फेवर में ही एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द चैरियट का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, आज कितना ही आपको भूलने की कोशिश कर ले, लेकिन उसके बाद भी एक सच्चे प्यार की जो कसक होती है वो इंसान को जीने नहीं देती। और अगर ये कसक आपके पर्सन के अंदर भी है, अगर उन्होंने कभी भी आपसे सच्चा प्यार किया है, तो आने वाले टाइम में सच्चाई की जीत होगी, सच्चे प्यार की जीत होगी और आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना होगा। क्योंकि इस समय आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक है ना, और हर चीज उनके ऊपर हावी है। आपके पर्सन सब कुछ भूल चुके हैं, क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, उनके सारे चक्रास ब्लॉक हैं। वो इंसान सच क्या, वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा। ये सब चीजें होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द मून का कार्ड, जो दिखाता है कि चीजें होंगी,
उसको होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ उसे होने में टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन अंत में सच्चे प्यार की ही जीत होगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे इसी के नीचे एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो अगर आपके पर्सन पर ये एनर्जी जिस दिन कम होगी, उस दिन आपके पर्सन आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे और आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे और अंत में सच्चे प्यार की जीत होगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 8 ऑफ कप का कार्ड और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो इसका मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 8 है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर 8 है, तो ये एनर्जी, ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। और अगर 8 डेट जो है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है या 8 आपका लकी नंबर है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इसके अलावा अगर आपने रीडिंग को स्किप नहीं किया है, पूरा अंत तक देखा है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ 100% जो है वो वर्क करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने आपसे मुंह फेरा हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है जिसने आपके पर्सन पर इतने स्पेल वर्क किए कि ये इंसान अचानक स्वार्थी हो गया। आप आज भी इस पर्सन को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, आपके पास जो कुछ भी था वो आपने इस रिलेशन में लगा दिया। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को अंत में, कहते हैं ना कि सच्चा प्यार कितना भी दबाने की कोशिश करो, वो एक ना एक दिन सामने आता ही है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपको बेहद याद करेंगे, आपसे बात करने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा और वो आपके फेवर में एक्शन लेंगे। लेकिन इस समय जो सिचुएशन उनके साथ है, तो वो ये बता रही है कि इस समय चीजें आपके फेवर में नहीं है, डिले हो सकता है, लेकिन एक ना एक दिन आपके पर्सन को ये चीजें माननी पड़ेंगी, थर्ड पार्टी को पीछे हटना पड़ेगा और सच्चाई की जीत होगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में कोई भी और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, 9310082130। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।